नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और राजधानी एक्सप्रेस में बात करेंगे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से जुड़ी बड़ी खबरों की। जहां हरियाणा के पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पंचकुला में सेना का एक विमान क्रैश हो गया है। भारतीय वायुसेना का जगुआर विमान क्रैश हो गया है, ये बड़ी खबर। जहां हादसे में विमान का पायलट घायल हो गया है और अंबाला एयरबेस से विमान ने उड़ान भरी थी। और पंचकुला के रायपुर रानी इलाके में हादसा हो गया है। एयरफोर्स की टीम, पुलिस बल मौके पर मौजूद है। ये तस्वीरें सामने आई है जहां वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश भी दे दिए हैं इस विमान के क्रैश होने के बाद। और ये हादसा जब हुआ तो देखिए किस तरीके से विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और क्रैश होते ही पायलट घायल हो गया है। ये जो जानकारी मिल रही है, भारतीय वायुसेना का ये जगुआर विमान था जो अचानक से क्रैश हो गया है। हालांकि अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश वायुसेना की ओर से दिए गए हैं, तो एयरफोर्स की टीम मौके पर मौजूद है और पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। ज्यादा जानकारी के साथ राहुल जागड़ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राहुल, जिस तरीके से विमान क्रैश हुआ है, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे पंचकुला का कौन सा क्षेत्र है जहां पर विमान क्रैश हुआ है और प्राथमिक तौर पर क्या कुछ और बड़ी अपडेट मिल पा रही है इस विमान के क्रैश होने के बाद? रायपुर रानी थाना लगता है। रायपुर रानी थाना के अंतर्गत ये विमान क्रैश हुआ है और पायलट जो है वो फिलहाल सुरक्षित है। पैराशूट के माध्यम से वो नीचे उतर गया था, लेकिन विमान के कई टुकड़े जो है वो जंगली इलाके में बिखर गए हैं। आसपास के लोग हैं वो वहां पर पहुंचे हैं, पुलिस मौके पर पहुंची है। तो वही इंक्वायरी के ऑर्डर जो है वायुसेना की तरफ से दिए जा चुके हैं। इसके बाद कई टीमें मौके पर है, जांच पड़ताल इस मामले को लेकर कर रहे हैं कि किस तरीके से ये हादसा हुआ, आखिर ये विमान कैसे क्रैश हुआ, क्या रहा इसमें, वो सब चीजें जो है वो खंगाली जा रही है। मौके से साक्ष्य जो है वो जुटाए जा रहे हैं। क्योंकि कोई भी विमान, देखिए राहुल, जब उड़ान भरने वाला होता है उससे 1 घंटा पहले पूरी तरीके से इंक्वायरी होती है। न सिर्फ एक विमान बल्कि कोई भी, देखिए जब वायुसेना की ये जगुआर विमान है जो कि सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में माना जाता है, तो अचानक से इसका दुर्घटनाग्रस्त होना कहां पर बड़ी लापरवाही आखिर हो गई? सबसे बड़ी चूक जो है वो अंदाजा लगाया जा सकता है, फिलहाल कहा नहीं जा सकता क्या रहा है, क्योंकि कोई भी फाइटर जेट है वो जब उड़ान भरता है उससे ठीक पहले उसके जो इंजीनियर होते हैं वो एक एक चीजें जो है इसके बारीकी से जांच करते हैं, सारी चीजें चेक करते हैं, सारे पैरामीटर जो है वो जांचे जाते हैं कि कितने ऊंचाई तक जाने में क्या कुछ इसको जो है दिक्कत आ सकती है। सब चीजें चेक की जाती है। इंजन के अलावा बाकी जो कलपुर्जे जो इसमें होते हैं वो जांचे जाते हैं, लेकिन इसमें क्या चूक रही है वो अब इंक्वायरी में सामने आएगा। फिलहाल इंक्वायरी के लिए जो है ऑर्डर दे दिए गए हैं, तो वही स्थानीय पुलिस जो है वो मौके पर, जैसा कि राहुल तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा पा रहे हैं और जब हम खुद भी देख पा रहे हैं, तो विमान पूरी तरीके से देखे क्षतिग्रस्त हो चुका है, टुकड़े हो चुके हैं अलग अलग। तो इस विमान में कितने लोग सवार थे और जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि पायलट सुरक्षित बच निकले हैं? फिलहाल पायलट की बताया जा रहा है कि आसपास के जो लोग हैं, और एक वीडियो वायरल हुआ उसमें यही बताया जा रहा है कि एक पायलट जो है वो पैराशूट के माध्यम से पास ही के इलाके में उतरा है। उसे हालांकि कुछ चोटें जरूर आई है और एक ही जो पायलट है वो बताया जा रहा है। अब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इधर चंडीगढ़ नगर निगम की आर्थिक हालत खस्ता हो गई है। हालत ये है कि बिजली बिल भरने तक के पैसे नहीं हैं। नौबत ये आ गई है कि कर्मचारियों के फंड से रुपए निकाले जा रहे हैं। गंभीर वित्तीय संकट से नगर निगम की हालत बेहद खराब हो चुकी है और निगम के पास बिजली का बिल भरने के लिए पैसे भी नहीं बचे। बिल चुकाने के लिए निगम ने कर्मचारियों के पेंशन फंड से 6 करोड़ रुपए निकाल ली और इस संकट का असर कर्मचारियों की जाहिर है कि सैलरी पर भी पड़ रहा है। आउटसोर्स कर्मियों की सैलरी पहले ही अटकी हुई थी और अब नियमित कर्मचारियों को भी मार्च की तनख्वाह नहीं मिल पाई है। निगम अधिकारी ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी के बाद कजौली वाटर वर्क्स की बिजली का बिल भरने के लिए 6 करोड़ रुपए निकाले गए थे। बिल जमा कराना जरूरी था क्योंकि 7 मार्च यानी कि आज 11 लाख रुपए जमा लग जाते। प्रशासन का, केंद्र सरकार जो है वो नगर निगम को बंद करना चाहती है, नगर निगम पर ताला लगाने की कोशिश है।
प्रशासन की ये धक्केशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। आप देखिए केंद्र में मोदी की सरकार है, बीजेपी सरकार है, क्या चाहती है वो नगर निगम को ताला लगा दिया जाए। प्रशासन ने, केंद्र सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम कटोरा लेकर कटोरा लेकर मांगने के लिए हमें मजबूर कर दिया है। ये प्रशासन का केंद्र सरकार जो है वो नगर निगम को बंद करना चाहती है, नगर निगम पर ताला लगाने की कोशिश है। प्रशासन की ये धक्केशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। आप देखिए केंद्र में मोदी की सरकार है, बीजेपी सरकार है, क्या चाहती है वो नगर निगम को ताला लगा दिया जाए। प्रशासन ने, केंद्र सरकार ने तो नगर निगम के पास बिजली भरने तक के पैसे नहीं बचे हैं, और न सिर्फ बिजली भरने के पैसे, देखिए कर्मचारियों के फंड से भी कटौती कर ली गई है। वही फंड जो आप सबकी सैलरियों से कटता है, यानी कि कर्मचारियों की सैलरी से कटता है। मान लीजिए कि आपके जमा हुए फंड से पैसे निकाल लिए जाए, क्या हालत होगी? यही हो रही हालत इन नगर निगम के कर्मचारियों की, जिन्होंने सोचा होगा कि फंड इकट्ठा है लेकिन उसमें से ही पैसे काट लिए गए। लगाने की कोशिश है। चंडीगढ़ नगर निगम की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। अब तो नगर निगम इमरजेंसी से आईसीयू में पहुंच गया है, और अगर जल्दी इसको नहीं निकाला गया तो नगर निगम का अंतिम संस्कार तय है, क्योंकि कर्मचारियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, विकास के काम पूरी तरह से रुके हुए हैं और सड़कें टूटी पड़ी हैं। कोई भी ऐसा काम चंडीगढ़ की जनता का नहीं हो रहा जिससे जनता आगे के लिए नगर निगम के पार्षदों को वोट डाले। और हमारे संवाददाता गीतांशु सेजवाल जुड़ चुके हैं इस खबर पर। गीतांशु, जिस तरीके से हमने नगर निगम के उन कर्मचारियों की प्रतिक्रियाएं भी सुनवाई, दर्शकों को उनका क्या कहना है, क्या सोचना है, लेकिन मौजूदा स्थिति फिलहाल वहां पर क्या कह रही है? आखिर समस्या कहां से इस तरह से उत्पन्न हो गई? देखिए, चंडीगढ़ को कहते हैं चंडीगढ़ द ब्यूटीफुल सिटी। ब्यूटीफुल सिटी ये तभी बना रहेगा जब यहाँ पर जो है रख रखाव का और जो है डेवलपमेंट का काम जारी रहेगा और हर तरीके से साफ सफाई होगी। मगर उसका फंड कहाँ से आएगा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इसका फंड अरेंज करना होता है, सरकार इसे फंड देती है। मगर पिछले अगर 2-3 साल देखे जाए तो लगातार यहाँ पर चुनावों की स्थिति जो है घमासान के रूप में बनी हुई है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, मगर कोई भी पार्टी जो ये सीट लेती है मेयर की, डिप्टी मेयर की, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अपनी जो है एक सरकार बनाती है इंडिविजुअली, तो कहीं से भी कोई भी सरकार जो है एक फंड को लेकर सही जवाब नहीं दे पाई है। और ये स्थिति जो है आज की नहीं है, पुरानी स्थिति है। मगर कहीं भी अगर देखा जाए तो यह स्थिति जो है हद से बदतर हो चुकी है। यहाँ तक कि एमसी डेवलपमेंट तो क्या अपने जो है बिजली का बिल तक नहीं भर पा रही है, और बिजली का बिल के भरपाई के लिए अपने ही कर्मचारियों की जो है प्रोविडेंट फंड और फंड्स, अन्य फंड्स में से पैसे लेकर करोड़ों रुपए जो है बिजली के बिल के जमा कराए जा रहे हैं। और उनका तर्क ये है कि अगर बिल नहीं जमा कराया तो फाइन लग जाएगा। तो इससे ये साफ साबित होता है कि उनके कर्मचारियों की सैलरी तक मार्च की महीने की जो है नहीं आई है, और आगे भी इसकी स्थिति जो है गंभीर बनी हुई है। यहाँ तक कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं उनको भी जो है उनके पैसे नहीं पहुंचे हैं, और जो लगातार यहाँ पर पक्की नौकरी के कर रहे हैं तो उनकी जॉब्स भी जो है अब खतरे में नजर आ रही है, क्योंकि सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। और कॉर्पोरेशन इस वक्त त्राही कर रहा है, और सरकार जो है किसी भी तरीके का जवाब वहां से नहीं दे पा रही है। जी, लेकिन इस सबका आखिर किससे जिम्मेदार ठहराया जाए? क्योंकि देखिए, अब ये जो नगर निगम के कर्मचारी ये तो धरने पर बैठे हुए हैं, इनको तो इंतजार था कि फंड वो उनका ही है, लेकिन उसी से पैसे काट लिए गए। अब इस सबकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? देखिए, यूटी है चंडीगढ़ सिटी, और इसकी जिम्मेदारी जो है केंद्र की बनती है, और जो गवर्नर है उनकी जिम्मेदारी बनती है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक बीजेपी की जी यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाई गई थी, तो उनकी तरफ से भी बयान आया था कि उनकी तरफ से जो है कहीं ना कहीं बात जरूर की गई थी गवर्नर से कि यहाँ पर जो है फंड की बहुत जरूरत है। और पिछली जो काफी सरकारें यहाँ पर बनी है कॉर्पोरेशन की, तो उनकी तरफ से जो है फंड नहीं जारी किए गए, और इसी फंड के कारण डेवलपमेंट के जो है तमाम काम रुके हुए हैं। तो उनकी बात यहाँ पर चल रही है, मगर किसी भी तरीके का ऑफिशियली अभी तक जवाब नहीं आ पाया, जिसका सब लोग इंतजार कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इंतजार तो सभी को है, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया है। अगली खबर हिमाचल प्रदेश के
विधानसभा से जुड़ी हुई है। विधानसभा के 10 मार्च से शुरू होने जा रहे बजट सत्र में इस बार व्यवस्था परिवर्तन की तरह परंपरा परिवर्तन होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 मार्च को विधानसभा में प्रदेश का 2025-26 का आम बजट पेश करने वाले हैं और मुख्यमंत्री ये बजट 17 मार्च को दोपहर 2 बजे विधानसभा में पेश करेंगे। परंपरा के अनुसार अभी तक प्रदेश विधानसभा में आम बजट हमेशा ही सुबह 11 बजे पेश हुआ, लेकिन इस बार 17 मार्च को बजट पेश होने वाले दिन सोमवार आ रहा है और हिमाचल प्रदेश विधानसभा नियमों के मुताबिक सोमवार को प्रदेश विधानसभा का सत्र दोपहर बाद 2 बजे से शुरू होगा। ऐसे में मुख्यमंत्री भी दोपहर बाद ही राज्य का बजट पेश करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि 17 से 8 मार्च को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें पक्ष विपक्ष में सदन में सार्थक चर्चा की अपील की जाएगी। इधर राज्यसभा सदस्य सतनाम सिंह संधू ने समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान पर विवाद खड़ा हुआ है और इसको लेकर संधू ने कहा कि यह सिख भावनाओं के साथ जुड़ा मुद्दा है। पंजाब की धरती पर औरंगजेब ने काफी जुल्म किया और उस औरंगजेब को अबू आजमी अच्छा इंसान बता रहे हैं। इस बयान पर सिख समुदाय काफी ज्यादा नाराज है। सिखां ते जुल्म होए और उस वेले वो बेहोश होके गिरे और इन्नी क्रूरता जिहड़ा व्यक्ति अपने परिवार नाल, अपने पिता नाल, अपने भाइयों नाल ਇੰਨੀ क्रूरता दिखा सकदा, वो दूजिਆਂ प्रति सहानुभूति ਜਾਂ ਨਰਮਦਿਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ उसकी सल्तनत ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। वहीं हरियाणा के यमुनानगर में 3 अलग अलग मामलों में पुलिस ने 3 किलो 200 ग्राम चरस और 3 किलो गांजा पत्ती बरामद की है। इसके साथ पुलिस ने एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बता दें कि पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई कर रही है और जब्त किए गए नशीले पदार्थ की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की छानबीन में जुटी हुई है। चेकिंग के वक्त हमने इस लड़के को बैठा देखा तो शक की बिना पर हमने इसको चेक किया तो एक सफ़ेद थैले में इसके पास 2 किलो गांजा पत्ती बरामद हुई। और ये संजीत कुमार है, वैशाली बिहार का रहने वाला है। तो ये कह रहा है जी मैं गंगा किनारे वहाँ गांजा सस्ता मिल जाता है, तो वहाँ से ये 2 किलो गांजा लेकर आया है और ये अपने साथियों को पुड़ियों में बना बना कर बेचता है। सर पहले ये बता रहा है कि एक बार पहले भी लाया था और मैंने पहले भी ऐसे ही दे दिया। सर हाँ, इसको गिरफ्तार कर लिया था कल शाम को ही हमने और आज इसको अब कोर्ट में पेश करने ले जा रहे हैं। सर असल में क्या है, कल से हमने पता कर लिया, अगर कोई ऐसी बात अगर सामने आती है तो फिर हम कार्रवाई और भी बढ़ाएंगे। और एक अनोखी खबर है हरियाणा के करनाल से, जहां बारात घोड़ी की बजाय हेलीकॉप्टर पर आई है। इसके बाद इलाके में भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं इस बारात का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल करनाल के घोघड़ीपुर के निजी बैंकेट हॉल में एक शादी का आयोजन हुआ। इस शादी समारोह में बाराती थे, लेकिन उनकी खुशी अलग थी। इसके पीछे की वजह थी बारात का हेलीकॉप्टर पर आना। जी हाँ, लड़का कुरुक्षेत्र के मथाना गांव का रहने वाला है, जिसका नाम साहिल है और साहिल खेती बाड़ी का काम करता है। वहीं उसका छोटा भाई और जीजा ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। और बता दें ये शादी फिलहाल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। था कि शादी में हेलीकॉप्टर से जाएंगे और हेलीकॉप्टर में दुल्हन को घर लेके आएंगे। ये सपना मेरे बाबा जी का भी था पहले हेलीकॉप्टर खरीदने का, तो उनसे ये सपना पूरा नहीं हुआ। हमने इस सपने को पूरा किया गाँव में। मेरा भाई सिडनी रहता है ऑस्ट्रेलिया जा रहा है वो। हाँ जी, मेरे जीजा जी PR ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ रहता है वहाँ पे। ट्रांसपोर्ट का काम है इनका और साथ में वहाँ पे मेहनत करते हैं, अपना कमाई करते हैं और यहाँ पे आज भाई की वजह से ये अपना सपना साकार हो पाया मेरा। बहुत खुशी का मौका है जी, सारे रिश्तेदार यार प्यारे सारे इकट्ठे हैं जी, तो और हेलीकॉप्टर से और अच्छा हो गया जी, तो बहुत खुशी की बात है। तो बधाई देना चाहूँगा जी अपने रिश्तेदारों को, तो बहुत अच्छा हो गया।
इधर हरियाणा के अंबाला में गोदाम में आग लगने की खबर सामने आई है। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस आगजनी में गोदाम में रखे कपड़े और टायर जलकर राख हो गए हैं। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुट गई है। कुछ देर में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। तो वहीं इस आगजनी में गोदाम मालिक का कितना नुकसान हुआ, इसका आकलन मालिक नहीं कर पा रहे हैं। 12:20 पे हमारे को मैसेज मिला था विसिंगावाड़ा रोड पे जो है कपड़े के दुकान में आग लगी है। कपड़े का शोरूम है एक, उसके अंदर जो है जा करके पहली गाड़ी भेजी है हमने, जो है ना उन्होंने मैसेज दिया भी आग बहुत ज़्यादा है। उसके बीच में उन्होंने टायर भी रख रखे थे कुछ जो है, और कड़ी मुशक्क़त के बाद हमने जो है आग बुझा दी है। एक बाउजर लेके आए थे हम दूसरा, और एक पहले गाड़ी आई थी। 2 गाड़ी लगाए के 8 से 10 आदमी थे हम, जो है कंप्लीट आग बुझ गई है और कोई भी कैजुअलिटी नहीं। पंजाब के अमृतसर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और इस दौरान पुलिस की गोली लगने से नामी गैंगस्टर गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी जख्मी हो गया। आरोपी गैंगस्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बदमाश के पास से हथियार और ड्रग्स बरामद किए हैं और जानकारी के मुताबिक तरनतारन का रहने वाला गैंगस्टर गुरप्रीत सिंह गोपी गाड़ी में सवार होकर इलाके में घूम रहा था और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। इस दौरान पुलिस टीम ने ट्रैप लगाकर कार्रवाई कर दी। ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਏਲੀਅਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਏਲੀਅਸ ਗੋਰਾ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਪਿਸਟਲ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉਹ ਲੋਡਡ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਪਿਸਟਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਲੱਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। पंजाब के समराला में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने एक स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान समराला निवासी कपिल मरवाहा के रूप में हुई है और इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को हादसे की सूचना दी। परिवार में मातम पसरा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। थोड़ी देर पहले आया एक जिसका नाम है कपिल मोनी सन ऑफ रमेश नवार, 51 एज है मेल, ब्रॉड डेड सी जो मेरे को आया। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਖੰਨੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਤੇਲ ਪੰਪ ਤੇ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਗੱਡੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੇਟ ਮਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੇਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ। पंजाब के कांग्रेस पार्टी के कोऑर्डिनेटर मंजीत शर्मा ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही नशे के खिलाफ मुहिम को मंजीत शर्मा ने ड्रामेबाजी बताया। वहीं पंजाब के मोगा में नशे के खिलाफ कार्रवाई और पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस लगातार कोशिश करी और इस कड़ी में मोगा में एडीजीपी और डीआईजी ने आम लोगों के साथ बातचीत की। वहीं देर रात पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चेकिंग अभियान चलाया और दुकानदार मनिंदर ने कहा कि पुलिस ने नशे के खिलाफ बहुत अच्छा कदम उठाया और साथ में ट्रैफिक को नियंत्रण किया जा रहा है। वैसे मानयोग सीएम साहब, मानयोग डीजीपी साहब ते साडे मानयोग एसएसपी साहब अते गांधी जी दी सख्त हिदायतां है कि नशे ते असी एक युद्ध जिहड़ा नशियां दे विरुद्ध चलाया होया उहदे तहत असी कार्रवाई कर रहे हैं। 0% टॉलरेंस जिहड़ी है असी नशियां दे खिलाफ लैके चल रहे हैं, जिहदे तहत जिहड़े सस्पैक्टेड परसन है, सस्पैक्टेड एरियाज हैगे सी उन्हां दी अज असी। पंजाब के पठानकोट में बमियाल सेक्टर के पास भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत की पोस्ट कमलजीत के पास ड्रोन एक्टिविटी हुई। पाकिस्तान की तरफ से बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन की सीमा के अंदर आते देखा और ड्रोन देखने के बाद सेना के जवान पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। पुलिस विभाग की तरफ से लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के भनुपल्ली बिलासपुर रेलवे निर्माण परियोजना में काम करी कंपनी के ट्राले का बड़ा हादसा हुआ।
जिसमें चालक की मौत हो गई और 2 लोगों ने अपनी जान बचाई। और ये दुर्घटना मेला रेलवे साइड के पास बागछाल पुल से लगभग 150 मीटर पहले हुई। ट्राला जो पोकलेन मशीन लेकर जा रहा था, जब चढ़ाई चढ़ रहा था तब चालक ने अचानक ट्राले पर संतुलन खो दिया और ट्राला पोकलेन मशीन समेत लगभग 300 मीटर नीचे गिर गया। ट्राला पूरी तरीके से सतलज दरिया में समा गया, जबकि पोकलेन मशीन सड़क से नीचे रुक गई। चलिए, इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।